पटना समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट बड़ी खबरों को, लेकिन उससे पहले ये न्यूज़ आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बेगूसराय में 10 अगस्त को पिता, सौतेली मां और भाई बहन की हत्या करने वाले कातिल को पुलिस ने पकड़ लिया है। ये हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मृत पिता के नाबालिग बेटे ने की है। आरोपी संजीव महतो की पहली पत्नी का बेटा है। वो अपने पिता और सौतेली मां के व्यवहार से दुखी था। आरोपी को बाल कल्याण समिति को सौंप दिया गया है। भोजपुर में बाढ़ के पानी में 6 और 3 साल के भाई बहन की डूबने से मौत हो गई है। दोनों अपने पिता के कंधे पर बैठकर बाढ़ के पानी से गुजर रहे थे। रास्ते में गड्ढे का पता नहीं चला और सभी पानी में डूब गए। बिहार में पिछले 10 दिनों से मानसून एक्टिव है। इस कारण अधिकतम जिलों में तेज और हल्की बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो अगले 2 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज प्रदेश के 17 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसमें 3 जिलों गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में भारी बारिश और 14 जिलों पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, अरवल, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, लखीसराय, बेगूसराय में हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं 15 अगस्त को प्रदेश के सभी जिलों में बारिश हो सकती है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से गंगा, गंडक और कोसी समेत कई नदियां उफान पर है। कोसी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इससे पूर्णिया के रुपौली, बयासी और अमौर से होकर गुजरने वाली विजय कोसी भी उफान पर है। इससे 6 गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। वहीं 20 गांव को कटाव का खतरा मंडरा रहा है। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए नीतीश सरकार 48,000 करोड़ रुपए की राशि को खर्च करने जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा वित्तीय संस्थानों और ओपन मार्केट से कर्ज लिया जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विकास पर जोर दिया जाएगा। साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए आधारभूत संरचना के निर्माण, अनाज गोदाम के निर्माण इत्यादि पर खर्च किया जाएगा और शहरी क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर पियाऊ, बस स्टैंड, शवदाह गृह का निर्माण, शहरी विकास इत्यादि जैसे जरूरी तथा जनता के उपयोग जैसे विकास कार्य कराया जाएगा। बिहार में अब वक्फ बोर्ड की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों की अब खैर नहीं है। नीतीश सरकार वक्फ से जुड़ी संपत्तियों की खरीदी और बिक्री की जांच करेगी। साथ ही इन जमीनों को कब्जाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। मंत्री जमा खान ने सोमवार को राजधानी पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में शिक्षा, रोजगार, प्रशिक्षण, मदरसों का आधुनिकीकरण, उर्दू के विकास एवं अल्पसंख्यक संस्थाओं को सक्षम बनाने के लिए तेजी से काम हो रहा है। मदरसों के खाली पदों पर बहाली होगी। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत 2014 से इंटर परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण मुस्लिम छात्राओं को 15,000 रुपये देने का प्रावधान है। बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले वीआईपी प्रमुख एक बार फिर पाला बदल सकते हैं। दरअसल सहनी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रोफाइल फोटो बदल दिया है। इसके बाद से सियासी गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं कि आरजेडी का साथ छोड़कर वीआईपी प्रमुख एक बार फिर एनडीए में वापसी कर सकते हैं। बिहार वासियों के लिए हाई स्पीड ट्रेन का सपना पूरा होने वाला है। वाराणसी से हावड़ा के बीच बिहार होते हुए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेगा, जिस पर 320 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से ट्रेनें दौड़ेंगी। इसके लिए एलिवेटेड रेलवे लाइन बनाई जाएगी जो पटना शहर से होकर गुजरेगी। इस कॉरिडोर का निर्माण नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड कराएगा। बिहार में पटना के अलावा जहानाबाद, गया, भोजपुर और बक्सर जिले में रेल कॉरिडोर के लिए जमीन के सर्वे का काम पूरा हो गया है। बिहार के दरभंगा जिले में एम्स बनने का रास्ता साफ हो चुका है। नीतीश सरकार एम्स के लिए करीब 150 एकड़ जमीन केंद्र सरकार को सौंप दी है, लेकिन अब इस पर राष्ट्रीय जनता दल की नेता और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तीखे सवाल पूछे हैं। रोहिणी आचार्य ने तंज कसते हुए कहा है कि जब साल 2023 में पीएम मोदी ने यह कहा था कि दरभंगा में एम्स का निर्माण हो चुका है, तो फिर वहां दूसरे एम्स की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या तब गलत बयानबाजी की थी माननीय प्रधानमंत्री जी ने? अगर हाँ, तो गलत बयानबाजी के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से कोई खेद प्रकट किया गया? बिहार के अस्पतालों में 770 डेंटिस्ट की नियुक्ति की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सोमवार को ये घोषणा की। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में 45,000 विभिन्न पदों पर होने वाली बहाली पर भी अपडेट दिया है। बिहार सरकार ने तांती तांतवा जाति को अनुसूचित जाति एससी से बाहर करके इसे फिर से अति पिछड़ा यानी ईबीसी में शामिल कर दिया है। इस संबंध में सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है।
पश्चिम बंगाल के कोलकाता में महिला डॉक्टर से गलत काम करने के बाद हत्या का मामला देश भर में तूल पकड़ता जा रहा है। बिहार की राजधानी पटना के प्रमुख अस्पतालों में मंगलवार को डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। इससे मरीजों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। पटना एम्स से लेकर पीएमसीएच में ओपीडी सेवा प्रभावित रही, वहीं ऑपरेशन भी टल गया है। बिहार के औरंगाबाद में भीषण सड़क हादसा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यहां एक तेज़ रफ्तार बेकाबू कार सोन कैनाल में पलट गई। इस हादसे में कार चालक समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। घटना दाऊदनगर के चमन बिघा के पास की बताई जा रही है। हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को निकाल लिया गया है। बिहार के भोजपुर जिले में बंदूकधारी बदमाशों ने सोमवार आधी रात के बाद बालू स्टॉक कार्यालय पर हमला बोल दिया। बदमाशों ने कार्यालय में रखे 15 लाख रुपए और लैपटॉप समेत अन्य सामान लूटकर फरार हो गए। आरोपियों ने हमला कर 2 लोगों को बुरी तरह से जख्मी भी कर दिया है। ये वारदात संदेश थाना इलाके के काजीचक में हुई है। लखीसराय में जाम की समस्या बहुत बड़ी है। इस समस्या से निजात पाने के लिए लखीसराय में 1200 करोड़ की लागत से मरीन ड्राइव बनाया जाएगा, जिससे नगर को जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी। बिहार में आवारा कुत्तों का आतंक इतना बढ़ गया है कि घर में भी बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। मुजफ्फरपुर के औराई थाना क्षेत्र में आंगन में सो रहे 1 माह के बच्चे को आवारा कुत्तों ने उठाकर ले गए। मां की नज़र जब कुत्ते पर पड़ी तो उसने शोर मचाया तो लोगों ने कुत्ते को खदेड़ा। घर से थोड़ी दूर जाकर उसने बच्चे को छोड़ दिया। उसके बाद लोगों ने कुत्ते को पीटकर ख़त्म किया। आनन फानन में परिजन सदर अस्पताल पहुंचे। वहां सुई देने के बाद बच्चे को मेडिकल रेफर कर दिया गया है। पटना में बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने यात्रा को हरी झंडी दिखाकर पार्टी ऑफिस से रवाना किया। इस यात्रा के जरिए जहां एक ओर देशभक्ति और हर घर तिरंगा पहुंचाने का संदेश दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर कार्यक्रम में बड़ी अनुशासनहीनता भी देखी गई। बिना हेलमेट के बीजेपी के कार्यकर्ता बाइक से शहर का भ्रमण करते दिखे। किसी ने भी हेलमेट पहनने की ज़रूरत नहीं समझी। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं ने जमकर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया। पटना जिले में निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा डायल 102 ठप है। चालक और टेक्नीशियन बीते 7 अगस्त से हड़ताल पर हैं। 6 दिन बाद भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया है, जिससे मरीजों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कर्मी बोले कि 4 महीने से वेतन नहीं मिला है, इसलिए वो हड़ताल पर हैं। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी में जुटी हुई है। चुनाव के पहले राजधानी पटना पर विशेष ध्यान है। शहरी वोटरों को खुश करने को लेकर सारी सुविधा ठीक की जा रही है। पटना शहर से विधायक नितिन नवीन नगर विकास एवं आवास मंत्री हैं। नितिन नवीन ने 120 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। इससे पटना की सड़कें और गलियां बनेंगी। मुकेश सहनी के एनडीए में शामिल होने की अटकलों के बीच उनकी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी ने सभी चर्चाओं को नकार दिया है और कहा है कि जब तक निषाद आरक्षण पर बात नहीं होती तब तक बीजेपी से कोई समझौता संभव नहीं है। वाहन मालिक गाड़ी का बीमा, प्रदूषण, फिटनेस फेल होने पर अब बच नहीं सकेंगे, न ही इसे छुपा सकेंगे। अब परिवहन विभाग ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि चाहकर भी वाहन मालिक ऐसा नहीं कर सकेंगे। किसी भी टोल प्लाजा से गुजरते ही उनका ई चालक कट जाएगा। इसका सबसे भारी असर तो ये होगा कि इससे मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करने वाले वाहनों की पहचान आसानी से होगी और उनसे जुर्माना भी वसूला जा सकेगा। यही नहीं, बिना परमिट चलने वाली बसों पर भी लगाम लग सकेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को पटना भंडारण का निर्माण कार्य शीघ्रता से पूरा करने को कहा है। साथ ही नए भंडारण भवन की छत पर सोलर प्लेट भी लगाने का निर्देश दिया है। उन्होंने मंगलवार को नए भंडारण भवन परिसर के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। सरकार ने ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेशन बिल 2024 वापस ले लिया है। अब विचार विमर्श के बाद इसका नया ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। इस बिल को पेश किए जाने के बाद इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर्स और डिजिटल ब्रॉडकास्टर की चिंता बढ़ गई थी। बिल बीते साल नवंबर में ड्राफ्ट किया गया था। विस्तृत पैमाने पर विचार विमर्श के बाद नया ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसकी सेना रूस में 1000 स्क्वायर किलोमीटर भीतर घुस गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस हमले को उकसावे वाला बड़ा कदम बताया है। उन्होंने रूसी सेना को आदेश दिया है कि दुश्मन को हमारे क्षेत्र से बाहर निकाला जाए। इस बीच यूक्रेन के सैनिक कुस्कर के क्षेत्र में मौजूद हैं। यहाँ दोनों देशों की सेनाओं के बीच बीते करीब 1 हफ्ते से संघर्ष हो रहा है।
अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली ने मध्य पूर्व के हालात पर संयुक्त बयान जारी किया है। इन सभी देशों ने क्षेत्र में तनाव कम करने और गजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के लिए एक डील तक पहुंचने के लिए अपना पूर्ण समर्थन जाहिर किया है। इसमें कहा गया है कि सभी पक्षों को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, साथ ही गजा तक बिना रुकावट मदद पहुंचाया जाना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि ईरान की तरफ से इसराइल के खिलाफ सैन्य हमलों की लगातार मिल रही धमकियों को रोकने का आह्वान किया गया है। इसके साथ ही इस तरह के हमले होने पर क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर परिणामों को लेकर भी चर्चा की गई है। बांग्लादेश की एक अदालत ने ढाका के एक राशन दुकानदार की हत्या में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की कथित भूमिका की जांच के आदेश दिए हैं। इस मामले में शिकायतकर्ता के वकील ने बताया है कि दुकानदार की हत्या पिछले महीने छात्रों के आंदोलन के दौरान हुई थी। हसीना और 6 अन्य लोगों के खिलाफ आमिर हमजा ने केस दर्ज कराया है, जिसे ढाका के चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है। इस मामले में हसीना की पार्टी अवामी लीग के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल कादिर और पूर्व गृह मंत्री अब्दुल खान और कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की भूमिका की भी जांच कराई जाएगी। हमजा का कहना है कि राशन दुकानदार के मालिक अब्दुल सईद को 19 जुलाई को उस समय गोली लगी थी जब पुलिस छात्रों के आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोली चल रही थी। अमेरिका ने कहा है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को हटाए जाने में उसकी कोई भूमिका नहीं है। उन्हें हटाए जाने में अमेरिका की भूमिका की बात बिल्कुल झूठी है। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके बेटे सजीब वाजिद जोय ने कुछ अनाम विदेशी ताकतों पर आरोप लगाया था कि उन्होंने बांग्लादेश में छात्रों के आंदोलन को समर्थन दिया था। कलकत्ता हाई कोर्ट ने आर्जिकल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के साथ गलत काम और हत्या मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने घटना की जांच कर रही पुलिस को बुधवार की सुबह 10 बजे तक सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस कल देश के एक प्रमुख हिंदू मंदिर ढाकेश्वरी मंदिर गए। इसके बाद उन्होंने कहा कि वो और उनके साथी देश को एक परिवार की तरह बनाना चाहते हैं। उन्होंने बांग्लादेश के मौजूदा हालात का हवाला देकर लोगों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस समय हर किसी की मदद की ज़रूरत है। ये न्यूज़ आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अपनी फीडबैक ज़रूर बताएं। आज के समाचार में बस इतना ही। बिहार के तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए पटना समाचार। और साथ ही अगर ये न्यूज़ आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।